शक्ति वंदन विधेयक जब संसद में पेश किया गया तो भाजपा और कांग्रेस दोनों में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई। दोनों दलों के बड़े नेताओं ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की जमकर वकालत की। लेकिन पिछले 30 सालों में प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो इन नेताओं की कथनी और करनी में बड़ा अंतर किस तरह से साफ नजर आता है, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वर्ष सितंबर में केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा और राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ये विधेयक अब कानून बन चुका है। इस कानून के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि लोकसभा और विधानसभा में कुल जितनी सीटें होंगी उनमें से 33% सीटों पर महिलाएं ही प्रत्याशी हो सकेंगी। इस विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर बहस हुई। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों के नेताओं में महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी विधेयक लाने को लेकर श्रेय लेने की होड़ सी रही। लेकिन प्रदेश में पिछले 30 साल में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व भाजपा दोनों ने कभी भी 33% सीटों पर महिलाओं को प्रत्याशी नहीं बनाया। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने वर्ष 1993 से लेकर वर्ष 2018 तक 6 बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस व भाजपा के टिकट वितरण के आंकड़ों की पड़ताल की। इस पड़ताल में सामने आया कि 33% तो दूर, इन पार्टियों ने अधिकतम अब तक 14 से 15.5% सीटों पर ही महिलाओं को प्रत्याशी घोषित किया है। वर्ष 1993 के चुनाव में भाजपा ने 8 और कांग्रेस ने 12 महिलाओं को टिकट दिया। 1998 में भाजपा ने 8 और कांग्रेस ने 16 महिलाओं को टिकट दिया। 2003 में कांग्रेस ने 18 और भाजपा ने 22 महिलाओं को मैदान में उतारा। 2008 में कांग्रेस ने 23 और भाजपा ने 31 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया। 2013 में कांग्रेस ने 24 और भाजपा ने 26 सीटों पर महिला प्रत्याशी घोषित किए। 2018 में कांग्रेस ने 27 और भाजपा ने 23 महिलाओं को टिकट दिया। भाजपा ने 2008 में सबसे ज्यादा 31 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने इस बार सबसे अधिक 28 महिलाओं को टिकट दिया। भाजपा ने 1993 और 1998 में सबसे कम केवल 8 महिलाओं को ही टिकट दिया। कांग्रेस ने 1993 में केवल 12 महिलाओं को ही टिकट दिया। पिछले 30 सालों में 2013 में हुए चुनाव में सबसे अधिक 28 महिला उम्मीदवार विजयी हुई, जबकि वर्ष 1993 में सबसे कम केवल 9 महिला प्रत्याशी ही जीत दर्ज कर पाई। लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का समर्थन करने वाले भाजपा और कांग्रेस नेताओं की कथनी और करनी में अंतर इस बार भी नजर आया। प्रदेश में हो रहे इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 28 और भाजपा ने केवल 20 महिलाओं को ही टिकट दिया है। नेताओं की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता तो दोनों पार्टियां कुल 200 में से 66 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को उतारती। पिछले 30 साल में 6 बार हुए विधानसभा चुनाव में आंकड़ों पर नजर डालें तो कई दिलचस्प पहलू सामने आते हैं। पिछले 30 साल में भाजपा ने कभी भी 15.5% से अधिक सीटों पर महिलाओं को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने भी कभी भी 14% से अधिक सीटों पर महिलाओं को टिकट नहीं दिया। पिछले 30 साल में हुए 6 चुनाव में जब भी कांग्रेस की महिला उम्मीदवार बहुत कम जीती, तब कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता से दूर होना पड़ा। 1993 में कांग्रेस की 12 महिला उम्मीदवारों में से 3 ने जीत दर्ज की। 2003 में कांग्रेस के 18 महिला उम्मीदवारों में से महज 1 उम्मीदवार ही जीत सकी। 2013 में भी मैदान में उतरी 23 महिला प्रत्याशियों में से केवल 1 ही प्रत्याशी ही जीती। प्रदेश में हुए इन तीनों चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण वर्ष 2029 में मिलने की उम्मीद है। कानूनी मजबूरी होगी तभी प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख दल महिलाओं को 33% सीटों पर टिकट देंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।